आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 3 राज्यों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। आपसी बयानबाजी से हमें नुकसान पहुंचा, चुनावी माहौल को नतीजों में हम बदल नहीं पाते, ईवीएम से चुनावी प्रक्रिया संदिग्ध है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन कर रही है, उन वजहों को तलाशा जा रहा है जो हार की वजह बनी, लेकिन ईवीएम पर सवाल अभी भी बाकी हैं। जी बिल्कुल, वही वजहें हैं जो पहले भी लगातार कोई पार्टी या दल हारता है, जो बातें कहता है उन्हीं वजहों को दोहरा दिया गया। उनको दुरुस्त करना कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उनको अब तक दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो एक प्रस्ताव पास होना है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। तो अहम यह है कि वो प्रस्ताव क्या होता है, क्या सीधे ईवीएम से बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाने की मांग होती है, या उसके साथ साथ या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या वीवीपैट की बड़े पैमाने पर गिनती हो। इसी को लेकर अंतिम फैसला होना है। और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें सोनिया गांधी नहीं आई हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हैं। 2:45 बजे से बैठक अब तक जारी है। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर संभल से। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया और निचली अदालत को इस मामले में किसी भी तरह का एक्शन लेने से रोक दिया और मस्जिद पक्ष को हाईकोर्ट जाने का भी निर्देश दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। शाही जामा मस्जिद की ओर से दायर याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है याचिकाकर्ता सर्वे के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट कोई सुनवाई ना करे, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना निचली अदालत कार्रवाई ना करे, सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करे। अदालत ने कहा कि सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय ना हो और हमें बिल्कुल तटस्थ रहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से साफ हो गया कि अब संभल विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को वकील कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रहे थे और 24 नवंबर को ही सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई। अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं और कहा कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी अप्रिय हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या कहा, आइए अब ये सुनते हैं। की रिपोर्ट कोर्ट ने सील कवर को दाखिल करने के लिए कहा गया है और वो रिपोर्ट हमें नहीं दाखिल करनी है, एडवोकेट कमिश्नर महोदय को दाखिल करनी है और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट कहा है सील कवर में वो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। तो रिपोर्ट फाइलिंग में कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा है सील कवर में फाइल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, जो भी रेमेडी है 115 की या 227 की आप उसको अवेल करिए और अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मैटर लिस्ट होना चाहिए और ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी नहीं रहेगी ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जो सूट है सिविल सूट संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो स्टे हो गई जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अपील फाइल करेंगे जामा मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने और 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है जो सर्वे उन्होंने करा था, वो रिपोर्ट भी एक तरह से उसको पब्लिक नहीं हो सकती, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने।